मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे तमाम तरह की वीडियो मिलती हैं, तो हमारी टीम ने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ का नाम है कि एजुकेशन सीरीज़ में हम ये बात करेंगे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब साइंस स्ट्रीम के बारे की बात होती है तो वहाँ फिज़िक्स की बात होने लगती है, केमिस्ट्री की बात होती है, बायो की बात होती है, सेक्टर सब्जेक्ट की बात होती है। तो आज हम जो पहली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो आपके सामने फ़ैसल साहब हैं। फ़ैसल साहब के बारे में अगर मैं तारुफ़ कराऊं तो आपका नाम फ़ैसल है और फ़ैसल ने आपकी एमएससी केमिस्ट्री से आपने एमएससी किया है। उसके साथ आपने कि फिर नीट और जेईई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। हम अब इनको मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हमेशा ये होता है कि छात्रों में, स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री को लेके एक उहापोह की स्थिति बनी रहती है। केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, रटना पड़ता है, बहुत कठिन होती है। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स को ये आसान लगे। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। थैंक यू वेरी मच। तो आप बहुत दिनों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चाहे जेईई के लड़के स्टूडेंट्स हों या नीट्स के। जी। तो आपको मतलब इसमें केमिस्ट्री में हमेशा स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इंटरेस्ट नहीं आता है, तो क्या ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें कमियां कहाँ रहती हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, मज़ा नहीं आते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कि बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है, उम्मूमन मैं तकरीबन 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ और जितने भी इंस्टीट्यूट में मैं गया वहाँ पे जब मैं जाता हूँ और जब मेरा फर्स्ट डे होता है या कभी मेरा डेमो चला या फर्स्ट डे जब मैं क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहले बच्चों से मेरा पहला क्वेश्चन ही यही रहता है कि बेटा बताओ कितने लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो मुझे रिजल्ट जो मिलता है वो 5% का मिलता है, 5 to 10%। एक एवरेज यही है। हाँ, 10% स्टूडेंट हाथ उठाते हैं कि उनको इंटरेस्ट है, बाकी 95%, 90% बच्चे उनका यही कहना होता है कि सर केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। केमिस्ट्री मजबूरी है कि नीट में आएगा, मजबूरी है कि वो पढ़ना है, साइंस ग्रुप का एक सिलेबस है, पढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट की जहाँ तक बात की जाए तो एक डीप नॉलेज ये होती है इंटरेस्ट की। जैसे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, बच्चों को उनका बेसिक नहीं बताया जाता केमिस्ट्री का। पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स आए क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराए जाते। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बच्चों में केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं जाग पाता। बेसिक का मतलब क्या समझा जाए कि बच्चे स्टूडेंट अगर सुन रहे हो तो बेसिक केमिस्ट्री को बेसिक का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 9th और 10th जब 8 पास करके वो 9th और 10th में जाता है तब वो समझता है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग हो जाती थी, अब तो कंबाइन आ रही है आई थिंक। बट हमारे ज़माने में क्या होता था कि केमिस्ट्री की अलग बुक होती थी, फिजिक्स की अलग और बायो की अलग होती थी। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे तब समझते अच्छा ये इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कैसे अणु बनता है, कैसे परमाणु क्या होता है, कैसे अणु बनता है, किन चीज़ों को किससे मिलाया जाएगा, किस पे कितना चार्ज होता है, तो जब उनको शुरू से एक बेसिक वे में लेकर जाया जाता है, उनकी बुनियाद को मजबूत की जाती है, तब जाकर उनको आगे चल के केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बताऊं कि अभी हम कहें कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है और ये मोनोबेसिक है, वो मोनो एसिडिक है। अब मोनो एसिडिक यहाँ तक तो बच्चों को समझ में आ गया कि NaOH एक बेस है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अब ये मोनो एसिडिक है, तो अब वहाँ पे वो फंस जाता है कि ये मोनो एसिडिक क्या होता है।
क्षार में मतलब बेस में एसिडिक नहीं, मतलब कहाँ से आ गया? हाँ, ये मतलब बेस में एसिडिक नाम कहाँ से आ गया? वो तो एसिड में होना चाहिए, लेकिन बेस में आ गया। तो ये सारी चीजें देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। हर चीज को सीखने की एक बेस होता है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे तो बच्चों के जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। उसके बाद तब बच्चों को समझ में आएगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे होती हैं और हमको इसको ऐसे पढ़ना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि उनका पहले बेस मजबूत कराया जाए। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स ये देख रहे हैं मेरा इंटरव्यू, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि सबसे पहले आप एक एनालिसिस करें क्लास में कि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है कि नहीं है। अगर बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो फिर आप जब चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, आप 11th का पढ़ा रहे हैं, आप 12th पढ़ा रहे हैं, आपने चैप्टर्स स्टार्ट कर दिया तो बच्चों को उतना ही समझ में आएगा जितना आपने पढ़ाया है और जो आप पढ़ा रहे हैं उसके पहले की चीज़ें और जो उसमें पहले की चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आती। इस वजह से बच्चों का इंटरेस्ट वो हटता चला जाता है। मतलब सब मिला के कि मतलब फंडामेंटल केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंट दिया जाए, इंपॉर्टेंस दिया, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फंडामेंटल केमिस्ट्री के लिए। तो ये चीज़ें हैं तो सभी को ख्याल करना चाहिए। अब एक चीज़ ये देखा जाए कि हमेशा केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया जाए, चाहे ऑर्गेनिक की बात हो, इनऑर्गेनिक की बात हो, फिजिकल तो टफ ही लगती है बायो वालों को। जी, बायो वालों के लिए फिजिकल टफ हो जाती है। देखिए, इस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगा कि कैसे आसान बनाया जाए। आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा वाकया बताऊँ जो मेरे साथ खुद था। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मुझे खुद केमिस्ट्री नहीं समझ में आती थी। हम लोगों को जिसने भी पढ़ाया महान टीचर थे, कोई बुरा नहीं होता, टीचर तो सभी महान होते हैं। ए टीचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर तो वैसे ही नॉलेज का सोर्स होता है। लेकिन हम लोगों को जब पढ़ाया गया तो मुझको केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोचता था कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे सर से हटा दिया जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। फिर उसके बाद कैसे कैसे मैंने, जो आजकल स्टूडेंट करते हैं, रट के और उसको जो है याद करके किसी किसी तरीके से रिएक्शंस को मैंने रटा और फार्मूले मैंने रटने वटने के बाद फिर मैंने जो है अपने एग्ज़ाम को पास किए। लेकिन जब मैं टांडा से जब मैं निकल के बाहर पढ़ने गया और जब मुझे वहाँ पे आईआईटी, जब मैं आईआईटी की तैयारी करने गया, मैं आईआईटी का रनर अप रह चुका हूँ, तो जब मैं वहाँ आईआईटी की तैयारी करने गया तो मुझे ऐसे ऐसे टीचर्स मिले केमिस्ट्री के जो वाकई में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, जो बेसिक चीज़ें मजबूत कर बेसिक चीज़ें पढ़ाते थे। हमारे सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किए, हमारे सारे डाउट उन्होंने क्लियर किए। जो भी दुविधाएं थी केमिस्ट्री को लेके, जो भी सवालात थे, उन सब को उन लोगों ने क्लियर किया। और हमारे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, इंजीनियर वीके सिंह, अभी मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पहले मेरी बात होती थी, अभी नहीं हो रही है। इंजीनियर वीके सिंह ये IIT रुड़की से बीटेक थे। तो इन्होंने केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बना दिया था हम लोगों के लिए। तो जब टीचर्स हमको अच्छे मिले तब हमको केमिस्ट्री समझ में आने लगी, तब हम उसमें रुचि रखने लगे, हमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और धीरे धीरे उसको पढ़ते गए और आज आप बिल्कुल मुझे देख रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ और बच्चों की तैयारियाँ भी करवा रहा हूँ। बहुत से बच्चे जो है वो केमिस्ट्री में आगे चले गए। और आपको कुछ दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि मैंने बाकायदा अपनी केमिस्ट्री की एक बुक भी लिख दी है जो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये पब्लिश हो जाएगी। क्या ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ये ऑर्गेनिक अभी मैंने लिखी है और इसके बाद मेरा दूसरा नंबर जो है वो नेमिंग ऑफ साल्ट का जो है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक की एक बुक लिख रहा हूँ। तो ये आपके सामने देख रहे हैं फैसल सर, केमिस्ट्री टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक किताब मतलब लगभग पूरी है, तकरीबन पूरी है, जल्दी है मंदरआम पे आएगी, पब्लिश होने वाली है। और मतलब मेरे ख्याल से किसी ने किसी कंपनी से हाँ, मेरी बात चल रही है एक पब्लिकेशन से। चलिए, और जल्द से जल्द ये तो आप लोग दुआ करें जल्दी से ये आ जाए ताकि छात्रों को जो ऑर्गेनिक में एक डाउट रहता है। और मैंने इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है और आसान से लेकर टिपिकल क्वेश्चन तक को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है। जब बच्चे उसको रिएक्शंस को देखेंगे तो उनको कभी रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म का भी जिक्र किया है। हाँ, ये देखिए जो ऑर्गेनिक की बात आती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे NCERT ने क्या किया है, सभी रिएक्शन को लिख दिया है जी। लेकिन मैकेनिज्म का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कि क्वेश्चन मैकेनिज्म से आते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को उसमें तमाम तरह के डाउट रहते हैं, वो कैसे क्या, मतलब कि उसका बेसिक क्या होता है, मैकेनिज्म का बेसिक क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि रिएक्शंस की मैकेनिज्म, रिएक्शन जो बेस्ड होती है वो मैकेनिज्म पे ही बेस्ड होती है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा
तो क्या बन गया, कैसे बन गया, ये आप कैसे जानेंगे? भाई अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, तो अब वो हेलो एल्केन बन रहा है, तो वो हेलो एल्केन क्यों बन रहा है, इसका नॉलेज तो हमें होना चाहिए ना। तो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं अपना एक मकाम रखती है केमिस्ट्री। मैकेनिज्म में जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैकेनिज्म में कौन कौन से पॉइंट को आउट कर, मतलब कि अच्छे से पढ़ें मैकेनिज्म के लिए? मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को हमारे वहाँ एक चैप्टर पढ़ाया जाता है नीट और आईआईटी में, और वो इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता होगा मेरे ख्याल से 11th की बुक में वो चैप्टर होता है, GIOC या GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो GOC इंटर में नहीं है, इंटर में बनाना पड़ता है, क्योंकि कि फर्स्ट से मतलब कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को लेकर हम लोग उसको बना देते हैं। जी। वो तो जो GOC होता है उसका पहले नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ाना होता है बच्चों को अच्छे तरीके से। जब बच्चे नॉमेनक्लेचर सीख जाते हैं, जब वो सारी चीज़ें पहचानने लगते हैं, फिर उसके बाद उसमें आइसोमेरिज्म वगैरह कवर किया जाता है कि आइसोमर भी इसके होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं बट होते अलग अलग हैं प्रॉपर्टी वाइज। और उसके बाद फिर हम बच्चों को वो अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यानी रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ हम बच्चों को बताते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है कहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, कब रेडिकल बनेगा। और जब वो बच्चे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने लगते हैं, रेडिकल जनरेट करने लगते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड टूटेगा कि पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्यों टूटेगा, या फिर कैटायन और एनायन शिफ्ट हो रहा है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होगा तब वो रिएक्शन मैकेनिज्म में वो रुचि रखेंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा और तब वो रिएक्शंस की खुद मैकेनिज्म करने की कोशिश करेंगे। और जब वो रिएक्शन के मैकेनिज्म खुद करने की कोशिश करेंगे तब हमारा रोल वहाँ पर होता है कि अब हम बच्चों को पूरी तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाएं कि देखो बेटा ये ऐसे ऐसे टूट के ऐसे ऐसे ये बन रहा है। यही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिज्म का। और मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, जितनी नेम से रिएक्शंस हैं, जैसे रीमर टीमन रिएक्शन हो गई और FCR हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो नेम से है, एटलीस्ट अगर आप मैकेनिज्म बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है, काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है, तो कम से कम हम बच्चों को उन नेम वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म तो समझा ही दें, ताकि उनके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि हाँ मैकेनिज्म ऐसे ऐसे हमको करनी है। और बाकी चीज़ें हम लोग जब धीरे धीरे आगे पढ़ाते हैं तो सॉल्व कराते चले जाते हैं, बच्चों को समझ में भी आती है। अच्छा, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब छात्रों को, स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं डाउट रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा घबराहट रहती है, उनको क्या कहेंगे? फिजिकल में कौन सा चैप्टर बेसिक माना जाए कि हाँ इसको पहले पढ़ा जाए फिजिकल में? देखिए ऐसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री बायो वालों को टफ लगती है और लगेगी भी। उसकी वजह यह है क्योंकि बायो वाले एक तो वैसे ही वो मैथ से थोड़ा कम ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अटैचमेंट मैथ की तरफ कम होता है, वो बायो के स्टूडेंट होते हैं। फिर फिजिकल में वो मैथ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है और कई सारी चीज़ों की, तो फिर वो एक फार्मूला बेस्ड होता है। तो मैं चूँकि अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताते आया हूँ कि बेटा डरना किसी से नहीं है, केमिस्ट्री जो है उससे हमें डरना नहीं है। हमारे सामने अगर फिजिकल केमिस्ट्री है, फार्मूले कैसे जनरेट हो रहे हैं उन फार्मूलों को बताया जाएगा। हाँ, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है, जैसे कहीं कहीं डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि किस चैप्टर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको पहले ही कहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है। जब हमको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर हम उस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों को डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और उस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं। उसके बाद जब बच्चे सीख जाते हैं कि अच्छा ऐसे डिफरेंशिएशन होता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन होता है, फिर उसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में बाकायदा आपको डेरिवेट कराना पड़ता है इंटीग्रेशन करके, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं इंटीग्रेशन के, तो वो बच्चे खुद ही कर ले जाते हैं कि अच्छा हाँ ये बहुत लेंदी नहीं होता है जी कि चल के बहुत डीप देखा जाए, हल्का सा जो कोई बहुत लेंदी नहीं होता। और मैं तो मानूं अपनी मैंने केमिस्ट्री की लाइन में अभी तक जो मेरी अपनी टीचिंग लाइन रही है, मैंने देखा कि फिजिकल तो सबसे आसान है, फिजिकल सबसे आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड बच्चों का तेज होना चाहिए, उनकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, वो कैलकुलेट जल्दी करें तो वो आंसर बहुत आसानी से फिजिकल में निकाल सकते हैं। और फिजिकल के क्वेश्चन वो तो फ्री के नंबर होते हैं जो बच्चों को मिलने ही मिलने होते हैं फिजिकल का। जी, तो फिजिकल आसान है मेरे मुताबिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से भी आसान फिजिकल है।
बस वही कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराने होते हैं जो मैथमेटिक्स के यूज़ होते हैं, वो आपने क्लियर करा दिया, बाकी बच्चे खुद ब जो भाग कर आए हैं बायो लिया है। हाँ हाँ, जो भाग कर आए हैं भाई। ऐसा भी होता है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं, चलो बायो ही पढ़ा जाए, साइंस ही पढ़ना है। हाँ, लेकिन ऐसा हर स्टूडेंट नहीं होता, बहुत लोगों के नहीं, कुछ के अपने एम होते हैं, कुछ को डॉक्टर्स बनना होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या मेडिकल फील्ड में जाना है। तो इनऑर्गेनिक में क्या देखा जाए, इनऑर्गेनिक की चीज़ें उसमें उसकी इनऑर्गेनिक में सर जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक जो है वो सबसे पहले हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने होंगे, तभी हमको इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आएगी। जैसे इनऑर्गेनिक अपने आप में एक टफ ब्रांच मानी जाती है, एक कॉन्सेप्ट से भरा हुआ, समझ लीजिए कि वो एक टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होता है। जैसे एक चैप्टर है सॉल्यूशन, अपने वहाँ इंटरमीडिएट में, नीट में और आईआईटी में भी पढ़ाया जाता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में एक बार एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि 10 ग्राम सोडियम प्लम्बेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अब आपको उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है कि उसकी मोलरता क्या होगी, मोलैलिटी क्या होगी। अब बच्चे ने देखा कि ओह, ये तो मोलरता का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का बहुत आसान है, ये तो सबसे पहले यही पढ़ाया ही जाता है, माइनस कर दिया। वो बैठ गया लगाने, लेकर बैठ गया 10 ग्राम सोडियम प्लम्बेट घुला हुआ है, फार्मूला अप्लाई करता है, मोलरता यानी मोलैरिटी इक्वल टू N/V/1000। अब वो V दिया हुआ है 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन। अब उसने N निकालना शुरू किया, नंबर ऑफ मोल, ये होता है आपका वेट अपान एटॉमिक वेट। अब वो सॉल्यूट का वेट अपान एटॉमिक वेट, अब उसने सॉल्यूट का वेट रख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम उसने रख दिया। अब एटॉमिक वेट वो क्या रखे, सोडियम प्लम्बेट का उसको फार्मूला ही नहीं पता। अब सब तो वो किया उसने, अपना 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड बर्बाद किया, लेकिन फंसा कहाँ जाके, फार्मूला ऑफ सोडियम प्लम्बेट। तो मैं कहता हूँ कि ये सोडियम प्लम्बेट कहाँ से आया, कैसे बना, क्या होता है, किस ग्रुप का साल्ट है, पहले बच्चों को ये सिखाया जाए, पहले बच्चों को ये पढ़ाया जाए। और ये जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं वो कवर होते हैं नेमिंग ऑफ साल्ट में। इसीलिए मैं सारे टीचर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट में नेमिंग ऑफ साल्ट कवर करने की जरूर कोशिश करें, 11th से ही। जब आप 11th से नेमिंग ऑफ साल्ट कवर कर देंगे, 6-7 लेक्चर का टॉपिक होता है, बहुत लेंदी घुसा जाए तो है लेंदी वो, लेकिन अगर आप 6-7 लेक्चर ले लेते हैं नेमिंग ऑफ साल्ट के, तो बच्चों के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये मेरी ऑर्गेनिक की बुक है। इस किताब को पब्लिश होने के बाद जो मेरी सेकेंड बुक आ रही है वो नेमिंग ऑफ साल्ट पे ही आ रही है, पूरी मुकम्मल उसी पर रहेगी। सिर्फ नेमिंग ऑफ साल्ट पे मैं 200 पेज की किताब लिख रहा हूँ, तो ये और उसमें सारे साल्ट को कवर करूंगा, फर्स्ट ग्रुप। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगी, देखना दिलचस्प होगा कि नेमिंग ऑफ साल्ट किस तरीके से आपको डिफरेंस मिलेंगे, और बुक से डिफरेंस रहेंगे कि माना जाए। बिल्कुल, नेमिंग ऑफ साल्ट पे अभी तक बुक ही नहीं लिखी गई है, जहाँ तक मेरी तहकीक है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है। अच्छा। कि सिर्फ नेमिंग ऑफ साल्ट पे किताबें नहीं लिखी गई हैं। इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा दी जाती है, बट वो भी जब नीट और आईआईटी की कोचिंग करने जाता है बच्चा, तब वहाँ पे तब पढ़ाया जाता है, लखनऊ और कोटा जैसे शहर में। मतलब 1 लाख फीस लेने के बाद तब उनको नेमिंग ऑफ साल्ट स्टार्टिंग से बताया जाता है। और बहुत से इंस्टीट्यूट को मैंने यूट्यूब पे, मैं तो चूँकि एनालिसिस करता ही रहता हूँ, मैं एक स्कॉलर हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ, मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे टीचरों के, वो भी 2-3 लेक्चर कवर करते हैं नेमिंग ऑफ साल्ट के, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, छिपा लेते हैं। हाँ, हमारी कोचिंग में आई है जी, 1-2 टीचर्स को मैंने ऐसा देखा। जिसको कौन है वो? 1-2 टीचर, जैसे अब एक हमारे के सोनी सर हैं। के सोनी सर का जब मैंने लेक्चर देखा यूट्यूब पे, तो उन्होंने नेमिंग ऑफ साल्ट अच्छा खासा, उनका नाम क्या चैनल का कवर किया है, के सोनी केमिस्ट्री के नाम से उनका चैनल है। वो मैंने उनको ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मैंने देखा, फिर मैंने उनका नंबर निकाला और उनसे बात भी की, तो बहुत खुश हुए वो। और जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग नेमिंग ऑफ साल्ट में मोस्टली लेक्चर्स वो कवर करते हैं और बच्चों को फुल ऑर्गेनिक, फुल इनऑर्गेनिक, फुल फिजिकल देते हैं। 20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, PhD हैं डॉक्टर के सोनी। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे ज़िले के ही रहने वाले हैं, वो अम्बेडकर नगर के ही रहने वाले हैं। और वो लखनऊ में जाके पढ़ा रहे हैं। उनके बैच में शायद मैंने सुना है, देखा तो नहीं हूँ, अभी मुझे मिलने जाना, उनके साथ भी अपॉइंटमेंट है मेरा, तो मैंने देखा है कि तकरीबन उनके बैच में बैठने की जगह नहीं रहती।
तो वो अलग चीज़ है, वो तो टीचर की क्वालिटी के ऊपर होता है। बट जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, एटलीस्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनको नेमिंग ऑफ साल्ट कवर करिए। जो 11th में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो 12th में पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप नेमिंग ऑफ साल्ट इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले कवर कर दीजिए। तो क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है कि अगर छात्र जो देखना चाहते हैं कि आपसे मुलाकात कहाँ हो सकती है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत जल्द मैं उस पर अपने वीडियोस को अपलोड करने जा रहा हूँ। और नाम क्या है चैनल का आपके? फैजल सर केमिस्ट्री IIT JEE। ठीक है, आपको फैसल सर, मैं आपको उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न आपको मिल जाएगी। जी, उस पर बहुत जल्द हम लोग नेमिंग ऑफ साल्ट के ही पहले लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट केमिस्ट्री के बारे में? मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग केमिस्ट्री से डरिए मत। ये डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप इनके चैनल पे आइए सभी और आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप लगन के साथ पढ़िए, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और एक अपने अंदर एक ये बांध लीजिए, अपने दिल में एक दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि हमको केमिस्ट्री रटना नहीं है, हमको केमिस्ट्री सीखना है और हमको केमिस्ट्री में इदराक हासिल करना है। अरबी लफ्ज़ एक होता है इदराक हासिल करना, क्योंकि मैंने अरबी लैंग्वेज भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इदराक हासिल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को गहराई से समझना, उसके बारे में पूरी नॉलेज को गैन कर लेना, जितने कॉन्सेप्ट उस पे हैं सबको गैन कर, कोऑर्डिनेशन के तरीके, पूरी तरीके से उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, इसको कहते हैं इदराक हासिल करना। तो हमको केमिस्ट्री में बेटा इदराक हासिल करना है, केमिस्ट्री से डरना नहीं है। और मैं कहता हूँ, मैं बहैसियत एक केमिस्ट्री टीचर, मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है। चलिए फिर इससे दूर नहीं भागना। तो ये आपके सामने फैसल सर थे, जो जल्दी ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी की बुक आ रही है, आप लोग इसका वेट करिए। और इनऑर्गेनिक भी उसके बाद आ रही है। और आप यूट्यूब पर जाकर फैसल सर IIT JEE आप उसको निकाल सकते हैं और केमिस्ट्री के लेक्चर वहाँ से पा सकते हैं। और बहुत जल्द लेक्चर अपलोड हो, जो भी कुछ पूछना है आप उनके डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ। धन्यवाद।